नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। निरंतरता का क्रम कुछ टूट गया, उसके लिए मुआफ़ी चाहता हूँ। कुछ नए प्रयोग हो रहे थे जिसके फेर में समय इधर उधर फिरा भग रहा था। ये फिरे भग रहे हो, ये हमारे बुंदेलखंड का लहजा है। इसमें कहाँ फालतू घूम रहे हो या कहाँ भागे घूम रहे हो, तो उसके लिए कहते हैं का भैया कहाँ फिर रहे, मतलब कहाँ घूम रहे, ऐसे समझ लीजिए। ऐसे हम लोग अलग अलग अंचलों से आते हैं ना, तो हमें अपने संवाद में अपने यहाँ के जो खनकते हुए शब्द हैं वो एक दूसरे की जेब में डालते रहना चाहिए। इससे हमारी भाषा समृद्ध होती है। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। एक खबर नवीस होने के नाते दिन भर हम उसके इर्द गिर्द की जो खबरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, दूसरे लोगों ने क्या कहा, सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे और आपको भी बता रहे थे। इन सब के बीच पता नहीं क्या हुआ, मैं अपनी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और मैं राम मनोहर लोहिया की कुछ किताबें उलटने पलटने लगा, क्योंकि लोहिया अपने ज़माने के कथित जो सेकुलर नेता थे, जिन्होंने पूरी वो परिभाषाएं ही बड़ी गड़बड़ कर दी। कैसे सेकुलर? बोले सेकुलर वो जो धर्म के विषयों से भगे, सेकुलर वो जो उल्टा बोले, सेकुलर वो जो इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों पर हमेशा सवालिया निशान खड़ा करे, आदि इत्यादि। लोहिया इस तरह के नहीं थे। लोहिया भारत से जुड़ी सब समस्याओं का भारतीय ढंग से अवलोकन किया करते थे। ये अफसोस की बात है और संभावना की भी कि जिन लोगों ने लोहिया का झंडा ढोया, उन्होंने लोहिया की कई बातों में से सिर्फ एक सिरा पकड़ लिया कि पिछड़ों की राजनीति, अगड़ों की राजनीति या हिंदी या अंग्रेज़ी जो भी, लेकिन लोहिया के जो क्रांतिकारी विचार थे उनको आगे नहीं बढ़ाया। ये बात मैं पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो लोगों को लगा अच्छा ये लोहियावादी हैं तो लोहिया क्या है, तो लोहिया को खोजने की जो उत्सुकता होनी चाहिए वो लोगों के अंदर नहीं हो पाई, पहली चीज़। और मैंने कहा कि एक संभावना भी है, संभावना ये कि पहले नहीं खोजा गया तो अब खोजा जाए। लोहिया खुद भी कहते हैं, देखिए उन पर ये किताब है लोहिया के विचार, उसमें पीछे लिखा भी है कि लोग मेरी बात सुनेंगे, शायद मेरे मरने के बाद, लेकिन किसी दिन सुनेंगे ज़रूर। आज नए नेतृत्व और लोगों में नई खूबियों की ज़रूरत है। बहुत आराधना हो चुकी, फूल चढ़ाना और यशोगान भी हो चुका। नेता रहेंगे, अनेक नेता रहेंगे, एक नेतृत्व भी रहेगा। वही असली नेता लोगों पर अधिक जादू कर सकेगा, लेकिन नया नेतृत्व और नए लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं, गांव के स्तर के होंगे। ये वीडियो ब्लॉग ग्रामीण कहलाता है क्योंकि मुझे बड़ा भरोसा है कि गांव से वो नेतृत्व निकलेगा। लोहिया जी को 1960 में 29 मई को आर्य समाज के लोगों के बीच एक भाषण देने के लिए बुलाया गया था। उसका शीर्षक है धर्म पर एक दृष्टि। तो उसमें लोहिया जी ने जो बातें कही उसमें से 3 बातें मैं आपको सुनाऊंगा, फिर आज के प्रसंग में एक बात बताऊंगा और उसके बाद राम जी पर जो उन्होंने कहा वो बताऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आपके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो जब उन्होंने धर्म पर अपनी दृष्टि डाली तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने धर्म अपने जिस स्वरूप में प्रकट होता है, मान लीजिए कि मुझे कोई कलावा बांध रहे हैं पंडित जी और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली। क्या मुझे बलि की कहानी पता है? क्या मुझे वामन के अवतार की कहानी पता है? क्या मुझे उसके पीछे का भाव पता है? अब तो ये तो एक कर्मकांडी स्वरूप हो गया। फ़र्ज़ करिए कि मैं घूमने के लिए दंतेवाड़ा गया और वहाँ पर मुझे एक गांव दिखा आदिवासियों का, जो एक कुछ लोकगीत गाते हुए जा रहे हैं। क्या मैंने उसमें दिलचस्पी ली? तो कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द के जो कर्मकांड होते हैं वो हो सकता है कि किसी परंपरा या सातत्य का निर्वहन कर रहे हो अपने बदले हुए रूप में। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, सहकर्मी भी, तो उनके चाचा, हमारे चाचा, उन्होंने ये किस्सा सुनाया। एक दफ़ा की बात है कि वो एक शादी में गए। तो शादी में जब दूल्हे को निकलना था घर से बारात लेके, तो अचानक से ढुंढाई शुरू हुई। तो लोगों ने पूछा, भैया दूल्हा तैयार है, सब बाराती हैं, बैंड बाजा है, क्या क्या चाहिए? बोले, आप एक बिल्ली चाहिए।
तो बोले बिल्ली क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब इस घर का ये रस्म रिवाज है कि दूल्हे के निकलते वक्त एक बिल्ली को दलिया के नीचे बंद करना होता है, तभी निकासी होती है। तो ये तो बड़ा अजीब है, लेकिन साहब खोजा गया, रखा गया। फिर उन्होंने बुजुर्गों से दरियाफ्त की और कुछ सोचा, तो पता चला कि साहब 5 पीढ़ी पहले ऐसा था कि एक बिल्ली थी जो बड़ी शैतान किस्म की थी और उसी घर में उसका बसेरा था, लाख दुत्कार के बावजूद। तो घर के बुजुर्गों को लगा, लोगों को ये अंधविश्वास होता है कि साहब बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो बुरा हो जाएगा। तो घर के लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि दूल्हा निकासी के लिए निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए। तो उन्होंने उस बिल्ली को युक्तिपूर्वक ढंग से पकड़ा और एक डलिया के नीचे बंद कर दिया। अब ये 5 पीढ़ी पहले हुआ था और 5वीं पीढ़ी तक आते आते वो रूढ़ी हो गई कि साहब अब तो खोज के बिल्ली नहीं भी है तो खोज के लाओ, चाहे दूसरे गांव से लाओ और उसको बंद करो, तब निकासी होगी। तो कई बार कर्मकांड रूढ़ी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो तब होते हैं जब वो चुनिंदा लोगों के हवाले कर दिए जाएं। सबसे ज़्यादा ये तब होते हैं जब उन कर्मकांडों से संवाद ना किया जाए। सबसे ज़्यादा तब होते हैं जब उन पर सवालिया निशान ना लगाए जाएं। ये बहुत व्यक्तिगत बात है ना। कोई अपनी माँ को प्रणाम करे, कोई हुलस के गले लगाए, कोई गाल चूमे है, कोई हाथ मिलाए, वो उसकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा हमेशा किसी अभिव्यक्ति से मापी जाए, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कर्मकांडों से संवाद नहीं करते हैं। शादी ब्याह में जाइए, कथा में जाइए, दूसरे धार्मिक उत्सवों में जाइए, चर्च में जाइए, मस्जिद में जाइए, ऐसे कूप मंडूक से बैठे रहते हैं। जो कुछ बताया जाता है सुन लेते हैं, तर्क नहीं करते हैं। और जो जमे बैठे हुए हैं लोग, अलग अलग किस्म के मठाधीश, वो हमेशा इन सवालों से घबराते भी हैं। वो उनको लगता है कि साहब अब तो थोड़ा तर्कशीलता रखनी पड़ेगी, थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा, थोड़ा परिवर्तनशीलता को जगह देनी पड़ेगी। तो घबराते, कहते नहीं नहीं, समर्पण में संशय का कोई स्थान नहीं होता, बस ऐसा ही है। क्यों है, इस पर वो मंथन नहीं करते। लोहिया जी कहते हैं कि धर्म के साथ इस तरह का निरंतर संवाद होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ये साफ सुथरे होने चाहिए। एक गुरुद्वारों के बारे में तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। मैं लुधियाना रहा, चंडीगढ़ रहा, दिल्ली में भी गया, कि वो बहुत साफ़ होते हैं और कार सेवा का पूरा कंसेप्ट रहता है। लेकिन क्या आप सभी मंदिरों और मस्जिदों के बारे में ये कह सकते हैं, अपने तीर्थ क्षेत्रों के बारे में ये कह सकते हैं कि वो खूब चकाचक साफ सुथरे होते हैं? गंदगी का मंदिर के अंदर बाहर कोई नामो निशान नहीं। मस्जिद में भी यही हाल हो नहीं है। लोहिया जी कहते हैं कि इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये वो स्थल हैं जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। इसको सबसे ज़्यादा साफ रखना चाहिए। फिर उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी। उन्होंने कहा कि देखिए अभी कैलाश पर्वत पर बात हो रही है, क्योंकि चीन ने अपना पंजा मारा और उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। तो उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि कैलाश के पास एक गांव है जिसका नाम है मनसर। ये मानसरोवर झील के ऊपर गांव है और इस गांव की मालगुजारी कुछ दिनों पहले तक हिंदुस्तान की सरकार को मिलती थी। तो आप देखिए कि वो किस तरह से इतिहास और भूगोल को सियासत से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, तीर्थ की दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी। या तो इसकी देखभाल तिब्बत करे जब वो स्वतंत्र हो, या भारत सरकार करे। वो इस पर बात करते हैं। फिर कहते हैं कि धर्म कैसा हो, तो धर्म वो हो जो दरिद्र नारायण की सेवा करे, गरीब की सेवा करे। एक गरीब की सेवा कैसे हो सकती है? गरीब की सेवा हो सकती है कि उसके भोजन का ख्याल हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला। तो सबसे पहले गरीब को भोजन मिले। हम लोग खबरें सुनते हैं कि साहब फलाना कुपोषण का शिकार है, या ढिकाना भूख के चलते मर गया, या यहाँ पर अन्न की कमी है। सरकारें करती भी हैं अपनी तरफ से प्रयास, जो अन्न की गारंटी और सब राशन कार्ड वाली चीज़ें रहती, लेकिन और प्रयास की ज़रूरत है। फिर गरीब को क्या चाहिए? आपने वो जापानी कहावत सुनी होगी कि साहब मछली दान में दोगे तो कब तक खाएगा, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो गरीब को चाहिए शिक्षा। अब वो शिक्षा ज़रूरी नहीं कि किताबी शिक्षा हो, स्किल की शिक्षा हो या दूसरी चीज़ें, जिससे वो अपने लिए रोज़गार सृजित कर सके। और तीसरा, गरीब पर सबसे बड़ी मार किस चीज़ की पड़ती है? जब वो बीमार पड़ जाता है या उसके घर में कोई, तो स्वास्थ्य। तो आप उसके अन्न की चिंता करें, उसके रोज़गार की चिंता करें, शिक्षा की चिंता करें और स्वास्थ्य की चिंता करें। तब आप सही मामले में उस ईश्वर तत्व के, जो तत्व आपके अंदर भी विद्यमान है और जो आपको बड़ा करता है, आप उसके ज़्यादा करीब रहेंगे। तो ये बात उन्होंने कही।
फिर वो बोले कि कई लोग कहते हैं कि अभी तुम भले ही नहीं मानते हो, बुढ़ापे में जब कष्ट आएंगे तब ईश्वर को मानोगे। तो लोहिया जी कहते हैं कि ये कैसा ईश्वर है जो इंतज़ार करता है कि आपको कष्ट हो तब हम आपको याद आएंगे, सुख में क्यों नहीं याद आता। तो इस तरह से उनका ईश्वर नाम की सत्ता के साथ संवाद चलता है। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जितना मज़ा मुझे उपनिषद के दर्शन में आया उतना शायद, या ऐसा कहूँ, कहीं और नहीं आया। उपनिषद वेदों का निचोड़ है, इसमें दर्शन को आप संगीत के रूप में पाएंगे, शुष्क नहीं पाएंगे। उसके बाद वो उपनिषदों के कुछ श्लोकों का हवाला भी देते हैं। अब देखिए, आज के प्रसंग की बात करते हैं। कई लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तीर्थ क्षेत्रों के साथ, जिनकी एक बड़ी ऐतिहासिक धरोहर रही है, उसके पीछे कैसा विचार होना चाहिए। लोहिया का ये 1959 का लेख है, छोटा सा है, भारत के तीर्थ केंद्र। अब देखिए, उस ज़माने में ये व्यक्ति ये बात कह रहा है कि बुद्ध का स्थान लुम्बिनी जन्म का, निर्वाण का स्थल कुशीनगर, दोनों के बीच अगर एक सीधी सड़क बना दी जाए तो जो फासला 110 मील का है वो घटकर 65 मील का हो जाए, एक कॉरिडोर बन जाए, दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगे हों, बीच में क्या हो, चित्रकला, मूर्तिकला, धार्मिक इतिहास और अन्य कलाओं के संग्रहालय हों, होटल हों, धर्मशाला हों, और इसे बौद्ध संसार का वया डीला रोज़ा बनाया जा सके, है ना, एक इंपॉर्टेंट सर्किट डेवलप किया जा सके। लेकिन चेतावनी देते हैं, ये जल्दबाजी का काम नहीं है, परिश्रम का काम है, कलात्मकता का काम है, श्रम साध्य काम है, धैर्य का काम है। और फिर वो कहते हैं कि जो भारत के महानतम तीर्थ केंद्र हैं, जैसे द्वारका, प्रयाग, रामेश्वरम, अयोध्या, बनारस, अजमेर, इसकी उपेक्षा है, इनका सर्वांगीण विकास हो। और ये नहीं कि जो ऐतिहासिक धरोहर की चीज़ें हैं, अलग अलग धार्मिक पद्धतियों की, उनके इर्द गिर्द आप कंक्रीट का जंगल उगा दो, सुरुचिपूर्ण ढंग से उनका विकास करो। तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो जिन पीढ़ियों की ये धरोहर है वो उस धरोहर के साथ, उस विरासत के साथ संवाद करने के लिए उत्सुक होंगे, और दूसरी चीज़ ये होगी कि दुनिया भर के लोग आएंगे। आप देखिए कि हमारे यहाँ इतिहास की कितनी समृद्ध चीज़ें हैं, लेकिन उनका रखरखाव कैसा है। यहीं इसी दिल्ली में देख लीजिए, जो सल्तनत काल की चीज़ें, उनका रखरखाव कैसा है। दक्षिण भारत में चोलों के, पल्लवों के, पांड्यों के ज़माने की जो चीज़ें हैं, क्या सबका रखरखाव हमने विश्व स्तर का किया हुआ है। यूपी में, बिहार में आप गया की स्थिति देखिए या दूसरी जगहों की, और फिर पूछिए अपने आप से कि क्या हम इसको विश्व स्तर का बना सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि आडंबरी भाव हो या किसी कौम को उपकृत करने का भाव, इसके पीछे एक बड़ा भाव होना चाहिए कि ये सब हमारे साझे पुरखे हैं, साझी विरासत है, और इनके साथ हम संवाद करेंगे। लोहिया का एक बड़ा मशहूर लेख है जिसमें वो राम, कृष्ण और शिव के विचार के बारे में बात करते हैं। लिखते हैं, राम का जीवन बिना हड़पे हुए फैलने की कहानी है। उनका निर्वासन देश को एक शक्ति केंद्र के अंदर बांधने का मौका है। अयोध्या से लंका जाना, वो व्यक्ति और राज्य की नैतिकता समझते हैं, भेद नहीं करते। शिष्टाचार उनके अंदर बहुत है, नैतिकता के साथ साथ। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ उन्होंने लिखी, राम अक्सर श्रोता रहते थे, न केवल उस व्यक्ति के साथ जिससे वे बातचीत करते थे जैसे हर बड़ा आदमी करता है, बल्कि दूसरे लोगों की बातचीत के समय भी। और एक बार तो परशुराम ने उन पर इल्ज़ाम भी लगाया कि लक्ष्मण तुम्हारे सामने तुम्हारी मौन स्वीकृति से ये सब बोल रहे हैं। कई बार गड़बड़ियाँ भी हो जाती थी, जैसे शूर्पणखा और लक्ष्मण का उन्होंने संवाद होने दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि राम की जो मर्यादा थी, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और यहीं पर ख़त्म करेंगे आज का संवाद। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसा रहना उन्होंने जानबूझकर और चेतन रूप से चुना था, चेतन रूप से। बेशक नियम और कानून आदेश पालन के लिए कसौटी थे, लेकिन ये बाहरी दबाव निरर्थक हो जाता यदि उसके साथ साथ अंदरूनी प्रेरणा ना हो। एक जगह इश्तिहार लगा हुआ है कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है या अमुक जगह कूड़ा डालें। एक दूसरी जगह इश्तिहार लगा है कि जैविक कूड़ा यहाँ डालें और सूखा कूड़ा यहाँ डालें, और जो हानिकारक चीज़ें हैं, जो कांच की टूटी चीज़ें, बाकी उनका कूड़ा यहाँ डालें। ऐसे 3 डब्बे लिखे हुए हैं। अब सरकार ने लिख दिया, मान लीजिए साउथ कोरिया जैसे देशों में जैसे पेनल्टी है अगर आप कूड़ा गलत डालें, तो वो नियम भी बना दिया। लेकिन अगर आपके अंदर से वो जागृति, वो भाव नहीं है कि ये गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा क्यों करना है, तो आप बोझिल मन से मानेंगे। यदि आपके अंदर ये भाव नहीं है कि मुझे जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकना है, जैसे होता है ना कि वो
जा रहे हैं, हरी बत्ती अब पीली हुई, तो पीले का मतलब है कि जहां हो वहीं से ठहरना शुरू कर दो। हम लोग क्या करते हैं, अरे पीला है ना, हम जल्दी से निकाल लेंगे गाड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो जागृति नहीं है, नियम जानने के बावजूद कि पीला है मतलब रुक जाना है। ये नियम हमारे लिए बनाए और भीतर से भाव आए कि नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं है। ये है राम की मर्यादा, जिसमें जो बाहर के विधान हैं उन्हें भीतर की चेतना के साथ जोड़ा जाता है। मुझे लगता है कि हमारे देश के जो संस्कृति पुरुष हैं, राम हो, कृष्ण हो, अमीर खुसरो हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, देवता हैं, साधु संत हैं, कबीर हैं, तुलसीदास जी हैं, तो कई पौराणिक चरित्र हैं और कई ऐतिहासिक चरित्र हैं। और एक ये लंबी व्याख्या है कि किसको ऐतिहासिक माना जाए, किसको पौराणिक माना जाए। लोहिया जी दिलचस्प बात कहते हैं कि तुम कहाँ कहाँ तथ्य खोजोगे, कहाँ कहाँ प्रमाण खोजोगे। तुम्हें प्रमाण की बुद्धि अभी आई है, लेकिन राम और कृष्ण की कहानियाँ ऐसी हैं जो हजारों वर्षों से एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की है। तो ये भाव बन गई हैं, ये संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं। उसके साथ निरंतर संवाद हो। अगर कुछ गलत लगता है तो गलत भी कहा जाए, सही लगता है तो सही भी कहा जाए। खुद वो लोहिया राम पर विचार करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने बाली का वध किया तो कलंक लगा। वो कह सकते थे कि एक बड़ा लक्ष्य है, उन्होंने उसको भी चुना। विभीषण राम का साथी, राम के काज का साथी, लेकिन वो जन कवियों को नहीं रोक पाए राम भी कि विभीषण के चरित्र का मूल्यांकन कैसा हो। और इसीलिए आज तक विभीषण की जो उपमा दी जाती है वो उनको दी जाती है जो द्रोह करते हैं भाई से, राज्य से। तो राम की अपनी मर्यादा है, अपनी सीमाएं हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ये जितने बुजुर्ग हुए हैं इनके साथ हम खूब संवाद करें। देखिए, पठन पाठन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कपाट खुलता नहीं है गुरु। बाकी तो लफाजी है, कितनी भी कर लो। राम श्रोता थे, कृष्ण वक्ता थे, शिव स्मित थे, और भी बहुत सारे लोग थे। पर इनसे हमने सीखा क्या? सिर्फ ज़ोर ज़ोर से गाल बजाना, लड़ना, झगड़ना। ये सभी धर्मावलंबियों पर बात लागू होती है। अगर आप संवाद नहीं करेंगे, अगर आपके चित्त में शांति नहीं है, तो सब बेकार है। आज की ग्रामीण में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने अध्ययन का ख्याल रखिए।